हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम लर्निंग, जो कि साइकोलॉजी की यूनिट 3 में दिया हुआ है टॉपिक लर्निंग। तो हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि लर्निंग क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो लर्निंग वर्ड है उसको हिंदी में, उसका हिंदी मीनिंग होता है सीखना। तो जो लर्निंग है, कोई इंडिविजुअल पर्सन कुछ न्यू चीज़ सीखता है तो उसे हम लर्निंग कहते हैं। अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लर्निंग। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज़ देयर कैपेसिटी टू लर्न। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बीइंग का, कैपेसिटी टू लर्न। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या ह्यूमन बीइंग है, कुछ चीज़ लर्न करता है, उसकी जो कैपेसिटी रहती है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, लर्निंग का। अब देखेंगे एन इंडिविजुअल स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली आफ्टर हिज बर्थ। जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके बर्थ से ही सीखना स्टार्ट कर देता है, लर्न करना स्टार्ट कर देता है, और मदर के उम्र में भी वो लर्निंग उसकी स्टार्ट रहती है। जो लर्निंग है, लर्निंग का इफ़ेक्ट हमारी पर्सनैलिटी पर और हैबिट पर भी पड़ता है। ओवर पर्सनैलिटी, ओवर हैबिट्स, स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड कैरेक्टर इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ लर्निंग। इसका लार्जली इफेक्ट पड़ता है पर्सनालिटी पर, हैबिट पर, स्किल पर, नॉलेज पर, एटीट्यूड पर, इंटरेस्ट पर। इट इज़ ए की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर। जो लर्निंग है एक की प्रोसेस है ह्यूमन बिहेवियर की। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ लर्निंग। अब देखेंगे डेफिनेशन। लर्निंग इज द एक्विजिशंस ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। जैसा कि आपने देखा होगा किसी पर्सन को कुछ न्यू चीज़ लर्न करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। इट इन्वॉल्व्स न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इट ऑपरेट्स ऑन एन इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स और टू एडजस्ट टू ए न्यू सिचुएशन। और इंडिविजुअल पर्सन लर्न करता है तो वह किसी भी न्यू सिचुएशन में एडजस्ट होने के लिए आसानी से एडजस्ट हो जाता है और वह लर्न करते जाता है। ये थी डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। अब देखेंगे हम सेकेंड डेफिनेशन। द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। तो एक इंडिविजुअल पर्सन इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करके कुछ चीज़ लर्न करता है या इन्वायरमेंट में एडजस्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं लर्निंग। यहाँ डेफिनेशन में आपको क्लियर हो रहा होगा, द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन बिहेवियर। जो लर्निंग वर्ड है, जो टर्म है, वो कवर करता है एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर में। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपने बिहेवियर में चेंजेस लाकर इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट के अनुसार जो चीज़ लर्न करता है उसे हम लर्निंग कहते हैं। अब देखेंगे नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज ए प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट। जो लर्निंग है एक प्रोसेस है, ना कि एक प्रोडक्ट है। लर्निंग को एक प्रोसेस माना गया है, जिसमें ये लर्निंग जो एक प्रोसेस की तरह वर्क करती है, ना कि प्रोडक्ट की तरह। सेकंड है, लर्निंग प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल फॉर द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन। जो लर्निंग है एक इंडिविजुअल पर्सन को प्रिपेयर करती है किसके लिए, एडजस्ट करने के लिए और एडेप्टेशन के लिए। यदि कोई पर्सन कहीं भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना चाहता है तो लर्निंग उसे पूरी तरह प्रिपेयर करती है, एडजस्ट होने और एडेप्टेशन के लिए प्रिपेयर करती है लर्निंग। थर्ड पॉइंट है, ऑल लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। इन केस देयर इज नो पर्पस देयर वुड हार्डली बी एनी लर्निंग। सभी लर्निंग होती है, उनका कोई पर्पस होता है और गोल ओरिएंटेड होती है। यदि कोई पर्सन लर्निंग कर रहा है और उसका कोई गोल या पर्पस नहीं है तो जो चीज़ लर्न करना है वो उसे हार्डली फील होगी और वो प्रॉपर लर्न नहीं कर पाएगा। सभी लर्निंग का कोई पर्पस होता है और गोल होता है तो वह आसानी से लर्न कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लर्निंग इज ए यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस। जो लर्निंग है यूनिवर्सल है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये कंटिन्यू
चलती रहती है और यूनिवर्सल है। इन ह्यूमन बीइंग इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी एज, सेक्स, रेस और कल्चर। इसकी कोई लिमिट एज नहीं है कि पर्सन इतने टाइम तक लर्न कर सकता है या इसके बाद नहीं कर सकता है। पर्सन किसी भी एज में लर्न कर सकता है, ना तो सेक्स पे डिपेंड करता है, ना रेस और कल्चर पर लर्निंग डिपेंड करती है। कोई भी पर्सन कभी भी लर्निंग स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज ए ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। जो लर्निंग है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफ़र होते रहती है और ये आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है और कोई भी पर्सन लर्न कर लेता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लर्निंग हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी पर्सन की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लर्निंग रिस्पॉन्सिबल रहती है। एक इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लर्निंग इम्पोर्टेंट है। लर्निंग से ही एक इंडिविजुअल पर्सन प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लर्निंग हेल्प्स इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। जो पर्सनालिटी में डेवलपमेंट और बैलेंस बनाए रखने के लिए लर्निंग इम्पोर्टेंट होती है और वह उसमें भी हेल्प करती है। एक इंडिविजुअल पर्सन की पर्सनालिटी उसके लर्निंग के पैटर्न पर ही डिपेंड करती है। यदि कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है उसकी पर्सनालिटी में, तो लर्निंग उसमें पूरी तरह हेल्प करती है। ये थे नेचर ऑफ लर्निंग। अभी हमने 7 नेचर देखे लर्निंग के। थैंक यू दोस्तों।